हरे कृष्णा। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हिंदी में मुनि वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो त्रिलोकी का शोक हरने वाली मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली निकुंज भवन में विलास करने वाली वृषभानु नंदिनी श्री ब्रजराज कृष्ण की हृदयेश्वरी श्री राधिके कब मुझे कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान मूंगे अग्नि और नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली भक्तों को अविष्ट वर तथा अभय दान देने में तत्पर अपार ऐश्वर्य की स्वामिनी श्री राधे कब मुझे अपना कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम कीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसन्न की बाकी बुकुटी करके आश्रम में सहसा कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर बस में किए हुए सर्वेश्वरी अपने कटाक्ष कृपा कटाक्ष का पात्र कब मुझे बनाओगी। बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के सदृश क्रांति से प्रदीप्त गौर अंगों वाली मुझ अपने मुखार बिंद की चांदनी से करोड़ों शिव चंद्रों को जीतने वाली क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के समान नेत्रों वाली हे जगजननी क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अपने रूप यौवन के मद से मत रहने वाली प्रमोद भरा मनहारी सर्वोत्तम भूषण है प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई विलास की कलाओं में प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं के धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगार धीरता एवं हीरे के हारों से विभूषित शुद्ध स्वर्ण कलशों के सदृश एवं गए अंद्री के गढ़ स्थल के समान मनोहर पयोदारों वाली प्रशंसित मंद मुस्कान युक्त आनंद सिंधु के संतुष्ट राधे क्या कभी मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए नवीन कोमल के समान जिनकी कोमल भुजाएं पवन जैसे लता अंग्रभाग नाचता ऐसी चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती ललचाने वाले लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले मिलन में मन को हरने वाले मुग्ध मन मोहन को आश्रय देने वाली किशोरी जी कब अपनी कृपा कटाक्ष द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण माल से विभूषित 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सुंदर कंठ वाली जिनके कंठ में मंगल सूत्र बंधा हुआ जिसमें 3 रंग के रत्नों से भूषण लटक रहा रत्नों में दीप्तिमान किरणों निकल रही तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघराले केशों वाली सर्वेश्वरी श्री राधे कब मुझे कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। कटी मंडल में मणि में किंकड़ी सुशोभित जिससे सोने के फूल रत्नों से जड़े लटक रहे उनकी प्रशंसनीय झनकार बड़ी मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अनंत सुंदर ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा कर कब भवसागर से पार लगाओगी। अनेकों श्रेष्ठ वेद मंत्र नाद करने वाले स्वर्ण नुपुर चरणों से ऐसे प्रतीत होते मानो मनोहर हंसों की कुंजी रही हो पंक्ति कूंज रही हो चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। जगदीश्वरी श्री राधे कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामी श्री लक्ष्मी जी भी आपकी पूजा करती हैं। पार्वती इंद्राणी सरस्वती ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि का समूह बहने लगता। हे करुणामयी आप कब मुझे वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। सब प्रकार के यज्ञों और क्रियाओं की आप स्वामिनी हो सदा देवी तथा देवताओं की स्वामिनी तीनों वेदों के बड़ियों की स्वामिनी प्रमाण शासन शास्त्रों एवं श्री रमा देवी श्री क्षमा देवी अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात सीता जी आप ही हैं। हे ब्रजेश्वरी
हे ब्रज के अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे विश्वानुनंदिने, मेरे इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा मुझ दास को अपनी दृष्टि अधिकारी बना लो। आपकी दया से तो मेरे प्रारब्ध संचित और क्रिया माड़ इन तीनों प्रकार के कर्म का नाश हो जाए। उसी क्षण श्री कृष्ण के दिव्य धाम सदा के लिए प्रवेश हो जाए। पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी, इन दोनों पक्षों की एकादशी या त्योदशी को जो भी बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से इसका स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। निष्काम भाव से पाठ करने पर श्री राधा रानी जी की दया दृष्टि, परम भक्ति प्राप्त होगी। साधन नियम अनुसार गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जागांव तक, नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ के जल खड़े होकर इस स्तोत्र को जो 100 बार पाठ करे, इस प्रकार कुछ दिन के पाठ करने पर मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भक्त को श्री राधा जी के साक्षात दर्शन और प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान प्राप्त होता है। और वरदान में केवल राधा रानी जी से अपनी प्रिय वस्तु दो, यही मांगना चाहिए। तब तत्काल श्री श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देते हैं और प्रसन्न होकर भी ब्रज कुमार नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई वस्तु नहीं। 100 पाठ रोज करने पर इष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। यही 100 पाठ यदि राधा कुंड के जल में खड़े होकर किया जाए तो शीघ्र दर्शन संभव है, एक दिन में हो जाए। हरे कृष्णा।